नमस्कार। और बड़ी दुख के साथ कहना चाहता हूं कि दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का आज निधन हो गया है। और उनके बारे में जितना भी बोले कम है। शिबू सोरेन जी का जन्म नेमरा गांव रामगढ़ जिले में पड़ते वहीं हुआ था। और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गोला हाई स्कूल से 10वीं पढ़ाई की थी। और मैं जहाँ रहता हूँ मुगमा में, वहाँ से शिबू सोरेन का बहुत लगाव था। हमारे यहीं कृपा शंकर चटर्जी उस समय के विधायक के पास लगभग शिबू सोरेन जी आते रहते थे। मुगमा स्टेशन रोड में दुर्गा रोहानी जी के आवास के पास में ही एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे में कहा जाता है कि शिबू सोरेन हमेशा बैठते थे, वहीं सो भी जाते थे। मुगमा के बहुत जन लोगों ने बताया कि उनके घर में खाना भी खाते थे। और मैंने काफी लगाव था मुगमा के लोगों से। और हमारे पूर्व मुखिया दुर्गा रोहानी जी भी उनका साथ में अच्छा उनका, और मेरे खुद के चाचा दादाजी आदि लोगों से उनका अच्छा परिचय था। शिबू सोरेन जी आज मुगमा हाई स्कूल, आज जो हाई स्कूल बना ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है वो शिबू सोरेन जी का है। क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल बन रहा था तो मुगमा के सारे लोग उनके विरोध में थे। और उस स्कूल में शिबू सोरेन जी साथ मिला, लोगों का, गांव के लोगों का साथ मिला और आंदोलन किए। इसमें इसके बारे में हमारे अब्दुल्ला खाजी अंकल जी, हम लोग बोलते हैं, चाचा जी हमारे हैं, बहुत पुराने हैं, वो बहुत पुराने नेता भी है। और वो बताए हैं, उनके बारे में सुन लीजिए। केसर जी के साथ और हम लोग जो पहला आंदोलन किए थे मुगमा हाई स्कूल में जी, उस वक्त शिबू सोरेन के नाम पर ही आंदोलन हुआ था। इसमें 107 का केस हुआ था हम लोगों पर। अच्छा। और 107 के केस में हम लोग थे, दुर्गा रवानी थे, आपको और भी मुगमा में कुछ लोग थे जी, और गोपीनाथपुर गांव से भी आदमी आए थे। जी, लुखा दा बोल करके थे, लुखा दा माइथान के थे। अच्छा, वो आए थे, उनकी लीडरशिप लेके रात 12 बजे तक। अच्छा, और शिबू सोरेन डीसी यहाँ से शुक्ला जी थे मेरे ख्याल। अच्छा, उनको उनका प्रोग्राम बन गया उनके साथ, तो वो नहीं आ सके बारबंदिया से, वो चले गए। और हम लोग प्रोग्राम यहाँ किए उनके नाम पर, मीटिंग हुआ और केस हुआ हम लोग ऊपर 107। और शिबू सोरेन यहाँ पे थे, हम लोग केस चली कुछ दिन यहाँ पे। तो मुगमा स्टेशन रोड में, मुगमा स्टेशन मुखिया जी का घर। हाँ, दुर्गा रवानी थे उस टाइम। दुर्गा रवानी के यहाँ भी आना जाना था केसर जी के मार्फत। और केसर जी का बहुत योगदान है उनके। केसर जी जीप खड़ा से लाए थे रानीगंज से जी, वो जीप भी शिबू सोरेन को दिए थे, जो अभी भी मेरे ख्याल से दुमका में हो। अच्छा, समझे ना। हम लोग जामताड़ा भी जेल में जब थे तो जामताड़ा जेल में भी जाते थे, मुलाकात किए। उस तक हेमंत जी 15 या 16 साल के होंगे, साइकिल से चलते थे। हम लोग वो भी देखा है जामताड़ा में, समझे ना। तो विस्तारित रूप है, हम लोग बहुत योगदान है झारखंड के आंदोलन में, और शिबू सोरेन का ही योगदान है झारखंड। ये है अब्दुल्ला खान जी। और हमारे एक और एक अंकल जी हैं पुराने, लालटू रोहानी जी। শিবু সোরেন মিটিং করলে গেল, ফার্স্ট মিটিং করলো, প্রথম মিটিং হাই স্কুলে করলো না, হাই স্কুলে হামেশা বসে থাকতো শিবু সোরেন, কি আমরা শুনেছি। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो भी बताएं कि स्कूल के आंदोलन के समय में शिबू सोरेन जी का ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। वो तो लालटू जी के घर में खाना भी खाते थे, क्योंकि उनका बड़ा भाई श्री दुर्गा रोहानी जी हमारे गांव के मुखिया थे। और हमेशा शिबू जी मुगमा में बहुत दिन रहे हैं। और
उनका जो एक लड़ाई करने का जो जज्बा था, बहुत ऐसे वो दिसम गुरु नहीं बने। उनका पिताजी का हत्या हुआ था, महाजनों ने, सूदखोरों ने हत्या किया, जो अब्दुल्ला खान जी बताए ना आपको, हत्या हुआ था। उसके बाद वो, तभी वो युवा, मैंने उम्र कम था उनका, उसके बाद उन्होंने युवा लोग को लेकर, आदिवासी युवा को लेकर एक संगठन बनाए, उसके बाद आंदोलन करने लगे। उसके बाद महाजन सूदखोरों की, जो अब्दुल्ला खान जी बताए, उन्होंने आंदोलन किया, धान कटनी आंदोलन, उन्होंने काफी उन्हें सफलता दिलाई, जिसके कारण आदिवासी लोगों को जमीन उन्होंने दिलाई, बहुत से आदिवासी को जमीन दिलाई। उनकी जो लड़ाई थी वो बहुत सराहनीय थी, और जिसके कारण ही आज वो इतने लोकप्रिय हुए। आज हमारे मोदी जी भी बोले कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। शिबू सोरेन जी ने 1972 में विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय जी के साथ मिलकर झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन किए, जो कि 2000 में उन्हें अलग राज्य मिला। और आज शिबू सोरेन जी का ही योगदान है। आज हम लोग झारखंड में रहते हैं ना, तो ये शिबू सोरेन जी का बोया हुआ झारखंड है। और शिबू सोरेन जी जैसे नेता शायद झारखंड को अब ना मिले। जमीन से जुड़े, आज मोदी जी भी बोले जमीन से जुड़े हैं, सही में वो जमीन से जुड़े थे। और उन्होंने जितना संघर्ष किया है, शायद यह संघर्ष आज के नेता शायद ही कर पाए। जो भी हो, ऐसे महान नेताओं को हार्दिक श्रद्धांजलि है। धन्यवाद आप सभी का।